वेलकम गाइज। स्वागत है मेरे चैनल में के आर स्टडी ट्रैक में। आज हम बात करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस की साइकिल की बात करेंगे और उसके एनर्जेटिक्स यानी ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जितनी भी है ग्लाइकोलिसिस के बारे में, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं ग्लाइकोलिसिस वर्ड आया कहाँ से है और इसका मतलब क्या है। फ्रेंड्स, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का टूट जाना। फ्रेंड्स, ये वर्ड जो आया है ये EMP यानी एमेब्डन मेयर ऑफ पार्नास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्लाइकोलिसिस को डिफाइन किया और उन्हीं के नाम पे इसका नाम EMP एमेब्डन मेयर ऑफ पाथवे पड़ा। फ्रेंड, अब बात करते हैं इसके एक स्पेसिफिक डेफिनेशन की, जिसे हम एग्जाम में लिख सकते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट एंड लैक्टेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एमेब्डन मेयर ऑफ पाथवे। ग्लाइकोलिसिस इज एन एनारोबिक फेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फ्रेंड्स, इस लाइन का मतलब क्या है? जो ग्लाइकोलिसिस होती है हमारी एनारोबिक फेज में होती है, यानी एनारोबिक फेज का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन हमारी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये डिस्क्राइब किसने किया था? EMP यानी एमेब्डन मेयर ऑफ पार्नास ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके साइकिल की। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल की। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टेट एंड पायरुवेट, यानी पायरुवेट और लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाना ग्लूकोज का क्या कहलाता है? हमारा ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। तो फ्रेंड्स, उसी की हम साइकिल की बात करेंगे। अब बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल की। सबसे पहले हमारा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किस एंजाइम के थ्रू? हेक्सोकाइनेज एंजाइम के थ्रू। यहाँ पे जो ATP से आपको ADP दिख रहा है, इसका मतलब है ATP जो है हमारी यूटिलाइज हो रही है। कैसे यूटिलाइज हो रही है? जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ATP की जो एनर्जी होती है वो यूटिलाइज हो जाती है, यूज हो जाती है। फिर हमारा सेकंड स्टेप है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। कौन से एंजाइम के द्वारा बनता है? फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम के द्वारा हमारा क्या बनता है? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फिर हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है। यहाँ पे जो एंजाइम कैटालाइज होता है, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनता है तो उसको, इस रिएक्शन को कैटालाइज हमारा फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम करता है। यहाँ पे भी आपको ATP से ADP दिख रहेगा, मतलब क्या है? ATP यूटिलाइज हो रही है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनने में। फिर हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पहला ग्लैप, दूसरा DHAP। ग्लैप का मतलब है ग्लिसरोएल्डिहाइड फॉस्फेट, दूसरा होता है डीहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कौन सा एंजाइम यहाँ पे कैटालाइज होता है? एल्डोलोज एंजाइम कैटालाइज होता है। DHAP वाला जो पार्ट है फ्रेंड्स, वो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और ग्लैप वाली रिएक्शन हमारी आगे बढ़ती है। ग्लैप से हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। कौन से एंजाइम द्वारा? ग्लैप हाइड्रोजिनेज। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2NAD- प्लस 2P 2NADH। यहाँ पे फ्रेंड्स, इनका मतलब है यहाँ पे 6 ATP हमारे सिंथेसाइज हो रहे हैं। ग्लैप के बाद हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के बाद हमारा बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 2 ADP और 2 ATP। यहाँ पे मतलब है ADP से हमारे ATP सिंथेसाइज हो रहे हैं। फिर अगले स्टेप में देखिए, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। कौन सा एंजाइम कैटालाइज हो रहा है? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। फिर हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन रहा है थ्रू द एनोलेज एंजाइम। फिर हमारा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से हमारा पायरुवेट बन रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 ADP और 2 ATP। यहाँ पे हमारे, इसका मतलब है 2 ATP सिंथेसाइज हो रहे हैं और यहाँ पे जो एंजाइम कैटालाइज हो रहा है वो पायरुवेट काइनेज एंजाइम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है पूरी साइकिल। अब बात आती है फ्रेंड्स कि ग्लाइकोलिसिस इतनी बड़ी साइकिल है, याद होने में बहुत ही मुश्किल होती है। तो फ्रेंड्स, इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के 10 स्टेप अच्छे से याद करने हैं। आपको उसमें कोई एंजाइम याद नहीं करना है, कोई ATP, कहाँ पे ATP यूटिलाइज हो रही है, कहाँ पे सिंथेसाइज हो रही है, कोई याद नहीं करना है। आपको बस उसके 10 स्टेप याद करने हैं, जैसे कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ऐसे पूरे 10 स्टेप याद करने हैं। आपको कोई एंजाइम याद नहीं करना है। उसके बाद जब आपको ये 10 स्टेप अच्छे से याद हो जाएंगे, मुँह जुबानी याद हो जाएंगे, फिर आपको एंजाइम याद करना है। कौन सा एंजाइम कहाँ पे कैटालाइज हो रहा है, कौन से स्टेप में कैटालाइज हो रहा है।
जब आपको एंजाइम भी अच्छे से याद हो जाएंगे, फिर आपको ये याद करना है कि कौन से स्टेप में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एटीपी सिंथेसाइज हो रही है, और कौन से में यूटिलाइज हो रही है, एटीपी हमारी यूटिलाइज हो रही है। तो फ्रेंड्स जब आप ये भी याद कर लेंगे तो आपको ग्लाइकोलिसिस अच्छे से याद हो जाएगी और आप इससे आने वाले कई सारे क्वेश्चनों को ईजिली कर पाएंगे। जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनने में कौन सा एंजाइम कैटालाइज होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज कैटालाइज होता है, अगर आपको साइकिल याद होगी तो फ्रेंड्स आपको एक इसमें याद करने की एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप एटीपी और एडीपी को याद कर पाएंगे कि कौन से स्टेप में एटीपी यूटिलाइज हो रही है और कौन से स्टेप में एटीपी सिंथेसाइज हो रही है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जहाँ पे भी काइनेज आ रहा है वहाँ पे या तो एटीपी सिंथेसाइज हो रही है या तो यूटिलाइज हो रही है, बस एक स्टेप को छोड़ के। जैसे कि ग्लैब से हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, तो यहाँ पे ग्लैब हाइड्रोजनेज एंजाइम हमारा कैटालाइज हो रहा है। बस इस स्टेप को छोड़ के आप किसी में भी देख लिए, जहाँ पे काइनेज होगा वहाँ पे या तो एटीपी सिंथेसाइज होगी या तो एटीपी यूटिलाइज होगी। तो फ्रेंड्स आप काइनेज से भी, अगर आपको एंजाइम भी याद हो जाते हैं तो आप उससे भी पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे एटीपी हमारी सिंथेसाइज हुई है और कहाँ पे यूटिलाइज हुई है। तो फ्रेंड्स ये थी ग्लाइकोलिसिस साइकिल। फ्रेंड्स इस साइकिल से एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल में कौन से स्टेप में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कौन से स्टेप में एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो फ्रेंड्स आपको जानकारी के लिए बता दूं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बन रहा है तो फर्स्ट स्टेप है, यानी फर्स्ट स्टेप में हमारी एटीपी यूटिलाइज हो रही है। तो यूटिलाइजिंग स्टेप जो है हमारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल का 1 और 3 है। आप देख सकते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है तो हमारी एक एटीपी यूटिलाइज हो रही है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल में जो एटीपी है वो कौन कौन से स्टेप में प्रोड्यूस होती है यानी बनती है। तो आप देख सकते हैं 5, 6, 9 ये 3 स्टेप हैं जिसमें हमारी एटीपी सिंथेसाइज होती है। जैसे कि ग्लैब से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है तो हमारे 6 एटीपी बन रहे हैं। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है तो हमारे 2 एटीपी सिंथेसाइज हो रहे हैं। फिर फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बन रहा है, फिर भी हमारे 2 एटीपी सिंथेसाइज होते हैं। और आपको बता दूं कि ग्लाइकोलिसिस में टोटल नंबर ऑफ एटीपी जो सिंथेसाइज होते हैं वो 8 होते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड कि ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी बनते हैं, तो 8 बनते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस के एनर्जेटिक्स की। चाहे आप ग्लाइकोलिसिस एग्जाम में लिख दें, अगर आप उसके एनर्जेटिक्स नहीं लिखते तो आपको पूरे मार्क्स नहीं दिए जाते हैं फ्रेंड्स। तो आपको एनर्जेटिक्स लिखने भी बहुत ज़रूरी है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है वो हमारी बॉडी में कहाँ होती है। तो फ्रेंड्स ये माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बात करते हैं इसके एनर्जेटिक्स की। अब बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस के एनर्जेटिक्स की। तो एनर्जेटिक्स का मतलब होता है कि ग्लाइकोलिसिस के किस स्टेप में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और किस स्टेप में एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। तो उन स्टेप की आप बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, पहले हम देखेंगे किन किन स्टेप में हमारी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटीपी यूटिलाइज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो यहाँ पे एक एटीपी यूटिलाइज हो रही है। फिर देखेंगे आप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देखिए यहाँ पे कोई भी एटीपी या एडीपी सिंथेसाइज हो रही है ना ही यूटिलाइज हो रही है, तो हम उसको छोड़ देंगे। हम सीधा लिखेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में देखिए जब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा है तो हमारी एक एटीपी यूटिलाइज फिर से हो रही है, तो हम लिखेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, 1 एटीपी यूटिलाइज। फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से जब ग्लैब और डीएचएपी बन रहा है तो हमारी कोई भी एटीपी ना ही सिंथेसाइज हो रही है ना ही यूटिलाइज हो रही है, तो हम इस स्टेप को छोड़ देंगे। हम सीधा डालेंगे ग्लैब टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था इस स्टेप में 6 एटीपी सिंथेसाइज होते हैं, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एटीपी सिंथेसाइज, यहाँ पे 6 एटीपी आ जाएंगे। फिर लिखेंगे हम 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यहाँ पे 2 एटीपी फिर से सिंथेसाइज होते हैं। फिर आपको कोई भी स्टेप में दिख नहीं रहा तो आपको सीधा आ जाइए फॉस्फोइनॉल पायरुवेट टू पायरुवेट, यहाँ पे देखिए 2 एटीपी फिर से सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो ये यानी हमारे टोटल नंबर ऑफ जो एटीपी सिंथेसाइज हुए वो हो गया हमारा 6 2 2 यानी 4, तो यानी 10 हमारे सिंथेसाइज हो गए और 2 हमारे यूटिलाइज हो गए। तो जितने हमारे सिंथेसाइज हुए उसमें से यूटिलाइज को माइनस कर देना है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एटीपी कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे एनर्जेटिक्स जो कि बहुत इजी हैं। अगर आपको साइकिल याद होगी तो आप एनर्जेटिक्स इजीली लिख सकते हैं और आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी ग्लाइकोलिसिस साइकिल। आई होप कि आपको ग्लाइकोलिसिस पूरी समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।